नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे 3 टोकन्स की। कल अलग अलग चल रहे थे, बाइनेंस पे अलग चल रहे थे, कॉइनबेस पर अलग चल रहे थे, जिन पर थोड़ा सा खतरा हो सकता था। लेकिन आज 3 टोकन कुछ स्पेशल हैं जिनके ऊपर खतरा कुछ ज्यादा हो सकता है, जैसे मैटिक, एडा और सोलाना। अब इन पे खतरा क्यों होगा उस पर बात करेंगे। प्लस मार्केट में थोड़ा सा ये पंप डंप जो हुआ रात आपने देखा, इसको भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो चलिए पहले हम उस टॉपिक को लेते हैं जो अपने लिए थोड़ा सा खतरनाक है, और वो है हमारा मैटिक, सोलाना और एडा, कार्डानो एडा। ये 3 टोकन अब ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अब इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा, जो निकल के आ रहा है पीछे से वही मैं तो आपको बता रहा हूं। मैं कुछ ये नहीं कहता आपसे यहां चला जाएगा वहां चला जाएगा, जो पीछे चलता है मैं वो आपके सामने रख रख देता हूं, जो भी है। अब ये हो ये रहा है कि रॉबिनहुड ने इनको जो है रिव्यू में डाल दिया, यानी कि इन ऊपर रिव्यू हो रहा है कि इनको एक्सचेंज पर रखा जाए या डीलिस्ट कर दिया जाए, यानी रॉबिनहुड से इनको हटा दिया जाए। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये तीनों ही नाम मैंने कल आपको देखिए कॉइनबेस की भी लिस्ट दी 13 टोकन्स की, और आपको बाइनेंस की भी लिस्ट दी 11 टोकन की। इन लिस्ट में इन तीनों के नाम हैं। इन तीनों के नाम मतलब जो इन पे लॉ सूट फाइल हुआ है तो एसएससी ने इनको सिक्योरिटीज माना है। तो अब रॉबिनहुड का ये मानना है, ये अपने आप में सोचना है कि जो टोकन एसईसी सिक्योरिटी मानता है उनको हम यहां से रिव्यू करके हटा दें, यानी अपने एक्सचेंज से उनको डिलिस्ट कर दें। अब देखिए भाई, रॉबिनहुड भी तो अमेरिका से ही ऑपरेट होता है, तो रॉबिनहुड को तो देखिए ये चीजें माननी पड़ेंगी। हो सकता है, क्यों? क्योंकि भाई उसको भी एसईसी का नहीं तो सामना करना पड़ जाएगा। भाई ऑलरेडी ये 2 एक्सचेंज तो सामना कर ही रहे हैं, हो सकता है कि अगला नंबर रॉबिनहुड का हो। तो रॉबिनहुड जो है पहले से ही अपनी ये तैयारी शायद कर रहा है कि जो एक्सचेंज जो टोकन जो एसईसी ने नाम सुझाए हैं उनको वो अपने प्लेटफॉर्म से हटा दे। तो फिलहाल 3 टोकन्स पर उसने रिव्यू करना शुरू कर दिया है, मतलब पहला मैटिक, दूसरा कार्डानो एडा और आपका सोलाना यानी कि सोल। ये 3 टोकन्स हो सकता है बहुत जल्दी रॉबिनहुड से खत्म कर दिए जाए। अब यहां से ये नई परंपरा शुरू हो जाएगी। ऐसे तो देखिए एसईसी अपना जो है टोकन्स के नाम बताता जाएगा, तो जो एक्सचेंज अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं मे भी हो सकता है वो धीरे धीरे सभी लोग हटाते हैं अपने यहां से। क्यों? जब सिक्योरिटीज हैं इनको सेल परचेज कर नहीं सकते, उनके लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मे भी हो सकता है उनको हटाने में ही अपनी भलाई समझेंगे। तो ये कहीं ना कहीं फिलहाल हो सकता है कि में थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाए। इधर एसईसी ने पहले ही देखिए फंड फ्रीज करने के लिए स्पेशल परमिशन मांगी है कोर्ट से। जो बाइनेंस यूएस है वो कहता है कि फटाफट हमको परमिशन दी जाए जिससे कि हमारे इनके फंड हम फ्रीज कर दें, जिससे कि इन्वेस्टर का पैसा जो है ये इधर उधर ना कर पाए। तो ये एक नई कहानी है। तो कुल मिला के आप थोड़ा सा यहां अलर्ट रहिए। मेरा काम सिर्फ आपको अलर्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें कोई बहुत बड़ा भी फंड आ गया है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी है, फंड आते भी देर नहीं लगती है, वो आपसे कह के नहीं आएगी, तो कभी भी कुछ भी हो जाता है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आप नया पैसा ना डालें, जो होल्ड है जितना है उतना ही रखिए। क्योंकि अगर किसी का रॉबिनहुड पर है तो भाई हो सकता है आप दूसरे का ट्रांसफर कर लो, अपने वॉलेट्स वगैरह में ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसा आपको ठीक लगे यहां पर आप कर सकते हैं। अब यहां जो रात हुआ बीटीसी आपका नीचे गया, यानी कि 25,400 तक आपका गया। बाइनेंस और कॉइनबेस का जो लफड़ा, जो भी लॉ सूट फाइल हुआ इसकी वजह से। लेकिन यहां जितना बाइनेंस के टाइम पे मार्केट गिरा उतना कॉइनबेस के टाइम पर नहीं गिरा। जब कॉइनबेस पे लॉ सूट की खबर स्प्रेड हुई, लेकिन उतना मार्केट नहीं गिरा, क्योंकि मोस्टली जो झटका था वो बाइनेंस ही सारा झेल चुका था। लेकिन यहां जो कॉइनबेस का जब मामला आया निकल के, उस टाइम देखिए कॉइनबेस की तरफ से बहुत से बड़े बड़े मतलब पैसे वाले धनी लोग वो सामने निकल के आ गए। अब जैसे कॉइनबेस का जब मामला ये निकला लॉ सूट वाला, तो कॉइनबेस के शेयर डाउन शुरू हुए। तो जैसे ही शेयर डाउन हुए तो यहां पर देखिए कैथी वुड, ये नाम आपने बहुत अच्छी तरह सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी में कई बार इसका नाम लिया जाता है। कैथी वुड यानी कि आर्क इन्वेस्टमेंट ने लगभग $21 मिलियन के कॉइनबेस के शेयर खरीद लिए। वैसे उसको नहीं खरीदने थे, लेकिन उस टाइम पे खरीदे। क्यों? कॉइनबेस का शेयर नीचे जा रहा था, तो इस वजह से वो पैनिक कहीं ना कहीं ऐसे खत्म हो गया। दूसरा, आर्थर हाइस, इन्होंने जो है लगभग 75,000 USDC तुरंत जो है कॉइनबेस पर जमा कराए। तो ऐसे पता नहीं कितने और भी ट्रांजैक्शन ऐसे हैं। मैंने आपको मेन जो थोड़े नाम मशहूर नाम है मैंने उनके बताए। तो उन्होंने क्या कॉइनबेस पर डिपॉजिट कराना शुरू कर दिया। मामला रफा दफा हो गया, यानी कि वो जितना गिरना चाहिए था वो नहीं गिरा। ये क्या था? डैमेज कंट्रोल, इसको कहते हैं डैमेज कंट्रोल। शाम को वीडियो मैंने आपको बहुत क्लियर कट कहा था कि देखिए ये लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। बेशक एसईसी ने ये सब किया है, लेकिन अब चूंकि 2 एक्सचेंज सामने आ गए हैं,
दोनों पर लॉ सूट फाइल हुआ है, तो ये जरूर मार्केट को पंप करेंगे और बीटीसी आपका जो है ये 27,300 तक ले गए। आप ये देखिए बीएनबी अभी भी $277 पर ही चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। यहां पर और मजे की बात ये थी, देखिए बीएनबी में कोई उछाल नहीं है। बीएनबी सुबह के जब मैंने वीडियो बनाया था, सुबह के वीडियो में $279 का था और अब $277 का है। तो बीएनबी आप देखिए जो पैनिक में जितना था अभी भी उतना ही पैनिक में है, बीएनबी ऊपर नहीं गया है। आप ये थोड़ा सा ध्यान में रखें हमेशा कि जिस पर सबसे ज्यादा गाज गिरी है वही अभी तक स्थिर है, गिरा नहीं है ना तो ऊपर गया है। कौन गया है? बीटीसी ऊपर गया है। तो देखिए बीटीसी में तो वही है कि सबकी वो पहल रहती है कि भाई बीटीसी में पैसा डालो, इसको पंप करो। हो सकता है उसके पीछे फिर अल्ट कॉइन, मीम कॉइन सब धीरे धीरे पंप हो जाएंगे, मार्केट में पैसा आ जाएगा तो थोड़ी पॉजिटिविटी आ जाएगी। लेकिन अभी तक ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। आपके जो अल्ट कॉइन है वो 2%, 1.5%, 1% इतना ही ऊपर आए हैं, जबकि कल गिरे 10%, 12%, 15% तक नीचे गिरे थे। तो यहां क्या है कि पॉजिटिविटी जो आपको दिखाई दे रही है केवल बीटीसी में दिखाई दे रही है। करंट में बीटीसी का प्राइस 26,790 पे चल रहा है। तो आप ये देखिए ऊपर गया जरूर था लेकिन यहां टिकेगा नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, क्योंकि अभी भी फंड निकलने बाकी है। आप ये कहोगे यहां फंड फिनिश हो गए, खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आप ये देख लीजिए आज नई चीज निकला रॉबिनहुड की। रॉबिनहुड ने 3 एक्सचेंज, वो 3 टोकन्स के नाम जो सुझाए हैं वो क्या है? ये भी एक फंड का ही हिस्सा है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनमें क्रिएट होगा। तो ये क्या है, और भी अगर इस तरीके से नाम निकलेंगे या कोई और एक्सचेंज कुछ ऐसी घोषणाएं करेगा तो मार्केट में देखिए अभी कोई पॉजिटिविटी आनी है ऐसा नहीं है। ये केवल क्या है, पंप डम चल रहा है। ये बड़े लोग अपनी नाक बचा रहे हैं। वो कहते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई, उधर एसईसी अपनी कार्रवाई कर रहा है और एक्सचेंज अपनी लगे हुए हैं। इसी पर देखिए गैरी गेंसलर जो एसईसी के एक तरह से हेड है, आप ये मान लीजिए, उन्होंने साफ सुथरा एक बयान दिया और साफ दूसरा वो कहते हैं जो भी एक्सचेंज चल रहे हैं ये केवल इन्वेस्टर्स का फंड जो है इधर से उधर कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, यानी कि घोटाला कर रहे हैं। दूसरा ये कहीं ना कहीं मैनिपुलेट भी करते हैं अपने कुछ अकाउंट्स के जरिए, मैनिपुलेशन भी इनके द्वारा होता है। तो उनका ये क्लिप है, आप ये सुनिए। I think the crypto industry more broadly, if it's going to have any success going forward, has to come into compliance with basic public policy about disclosure, about avoiding conflicts, about properly segregating customer funds and guarding against fraud and manipulation. Without that, this whole area stands a chance of collapsing like a house of cards. तो आपने यहां पर ये सुना, देखिए उन्होंने सब वही बोला कि भाई ये पूरी तरीके से मैनिपुलेशन और ये सब चल रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। और बहुत बड़ा बयान है, एक छोटा सा क्लिप इसलिए मैंने आपको दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए गेंसलर का तो बहुत क्लियर कट हिसाब है कि वो जो है अभी और भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे निकालेंगे अपनी पोर्टली से। तो यहां आप वही देखिए, आप वही मैं कहना चाहूंगा, देखिए मैं तो इतनी जल्दी बुलिश भी नहीं होता और ना ही इतनी जल्दी बियरिश होता हूं। आपसे यही कहूंगा कि अभी आपका जो होल्डिंग है जितनी भी है, जिस भी टोकन में है, उतना ही फिलहाल आप होल्ड करके रखिए। देखिए कैपेसिटी आपकी अब बाय करने की भी नहीं है। आप ये कहोगे आप बहुत ज्यादा 1-1.5 साल से डिप बाय कर चुके हैं। जो है जितना है आप उसी को होल्ड करके रखिए, फिलहाल उसी को बचाइए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी देखिए इन्वेस्ट करने को आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप किस टोकन में करना चाहें वो आप डिसाइड कीजिए। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि फिलहाल जो है जितना है उसी को बचाइए, बेहतर वही रहेगा। जब हालात ठीक होंगे तब देखेंगे क्या करना है। तो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थोड़ी सी कंजूसी हो रही है, लाइक सब्सक्राइब भी दबा के कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।